आजकल का जो करंट ट्रेंड है कि किसी की अगर जॉब नहीं लगी तो वो आ जाता है पीएचडी करने सिविल इंजीनियरिंग है। आज के टाइम पे 37,000 और 42,000 रुपीस पर मंथ है। इंडिया के स्टैंडर्ड से कम तो नहीं है, लेकिन जब लोग इंडस्ट्री में जॉब करने जाते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत कम है वो। तो लोग उसको एज एन ऑल्टरनेटिव मांगते हैं कि अच्छा पीएचडी करने चलते हैं, जब नौकरी लग जाएगी पीएसयू में तो छोड़ देंगे। तो ये हम लोग आजकल मतलब देख रहे हैं और सफर कर रहे हैं। अमेरिका और चाइना ऑलमोस्ट 900 बिलियन डॉलर खर्च करता है एजुकेशन पे पर ईयर, और हम लोग 18। भाई अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट पहले से पता है तो रिसर्च कैसी है कि सारे डिपार्टमेंट बंद करके इस कंप्यूटर साइंस शुरू कर दीजिए। यही मैं भी सोच रहा। और आईआईटी खड़गपुर का रिसर्च वाइज सारे आईआईटी में रिसर्च पब्लिकेशन सिविल इंजीनियरिंग वाइज मेरे ओपिनियन में बेस्ट ही एक कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा होता था बीटेक के एंड में। लोग उस टाइम स्टेडी फ्लो और अनस्टेडी फ्लो की डेफिनेशन नहीं बता पा रहे थे। तो आप फेल वगैरह करते हैं? फॉर्चुनेटली बहुत कम हुआ है ऐसा कि मेरे कोर्स में कोई फेल हुआ हो। और सर क्या हाल चाल है? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। आकाश आप बताइए कैसे हैं? कैसा चल रहा है यहाँ से ग्रेजुएशन के बाद? मेरा तो अच्छा चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम है, फिर अभी कैंपस घूमने सुनने आए हैं तो एक्चुअली फेस्ट एंजॉय करने। तो सर ये बताइए कि सिविल इंजीनियरिंग में मतलब क्या फ्यूचर है पीएचडी स्कॉलर्स का, कि वो लोग पीएचडी करना चाहते हैं कि नहीं, या रिसोर्स की कमी है? देखिए, सिविल इंजीनियरिंग इन जनरल थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है ओवर द इयर्स। और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग ही नहीं, सारे कोर ब्रांचेस जितने हैं सब में थोड़ा डाउनफॉल आया है। उसका रीजन है कंप्यूटर साइंस का बहुत तेजी से ऊपर उठना, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। तो ये तो हो गई पूरे सिविल इंजीनियरिंग की बात। जहां तक रही पीएचडी की बात, पीएचडी में स्टूडेंट्स एनरोल तो करते हैं, लेकिन आजकल का जो करंट ट्रेंड है कि किसी की अगर जॉब नहीं लगी तो वो आ जाता है पीएचडी करने सिविल इंजीनियरिंग में। लेकिन मतलब ये जनरल तो है, लेकिन कुछ अच्छे स्टूडेंट्स अभी भी आ रहे हैं पीएचडी करने आईआईटी सिस्टम में, तो सिविल इंजीनियरिंग में। और वो जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मोटिवेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं रिसर्च करने के लिए, तो उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमको वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्कीम्स निकालनी चाहिए, जो कि कुछ स्कीम्स आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आई थिंक जैसे पीएमआरएफ फेलोशिप है, लेकिन वो इतनी कम होती है और इतनी कॉम्पिटिटिव होती है कि जब तक इसको आम नहीं किया जाएगा कि जो हर स्टूडेंट आईआईटी से ग्रेजुएट करे, पीएचडी करे, उसको जब तक उस लेवल की फेलोशिप नहीं मिलेगी तो लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, पहली बात। तो आज के टाइम पे 37,000 और 42,000 रुपीस पर मंथ है। इंडिया के स्टैंडर्ड से कम तो नहीं है स्टाइपेंड, लेकिन जब लोग इंडस्ट्री में जॉब करने जाते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत कम है वो। तो लोग उसको एज एन ऑल्टरनेटिव मानते हैं कि अच्छा पीएचडी करने चलते हैं, जब नौकरी लग जाएगी पीएसयू में तो छोड़ देंगे। तो ये हम लोग आजकल मतलब देख रहे हैं और सफर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर पीएचडी इंडिया में करनी है टेक्नोलॉजी में, किसी भी इंजीनियरिंग में, सिविल में स्पेशली, तो आईआईटी इज बेस्ट है। और आईआईटी खड़गपुर का रिसर्च वाइज सारे आईआईटी में रिसर्च पब्लिकेशन सिविल इंजीनियरिंग वाइज मेरे ओपिनियन में बेस्ट है। यहाँ के प्रोफेसर्स के पब्लिकेशन रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, अच्छे एलम्स निकले हैं यहाँ पर पीएचडी किए हुए। और जिस इस ब्रांच से मैं हूँ, हाइड्रोलिक्स एंड कोस्टल इंजीनियरिंग में, वहाँ पर काफ़ी लेजेंडरी प्रोफेसर्स रहे हैं और अच्छे एलम्स रहे हैं जो आज के टाइम पे बाहर फैकल्टी मेंबर्स खुद हैं। तो हमारे उसमें रिसर्च का इतना डाउनफॉल नहीं आया, बट हमको अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए जो मोटिवेटेड हों। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि लोग को जॉब नहीं मिलता है इसलिए लोग पीएचडी करने आ जाते हैं। कितने लोग ऐसे होंगे? बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने प्रीवियसली देखा है कि आए हैं ऐसे, लेकिन ये ट्रेंड बढ़ रहा है। देखिए आईआईटी में फिर भी थोड़ा कम है क्योंकि आईआईटी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, स्पेशली आईआईटी खड़गपुर। यहाँ का सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पहला डिपार्टमेंट, वन ऑफ द पहला डिपार्टमेंट था 1951 से। तो यहाँ यहाँ फिर भी ये प्रॉब्लम कम है, लेकिन एक डिस्टेंस फ्रॉम मेट्रो कम होने की वजह से स्पेशली आईआईटी खड़गपुर में हम लोग को जो नुकसान हो रहा है
कि कलकत्ता से ये 140 किलोमीटर दूर है, इसकी वजह से स्टूडेंट्स, हर तरह के स्टूडेंट्स थोड़ा कम प्रेफर करते हैं ऐसा लगता है, राइट। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करें तो ये नंबर्स बेटर हो सकते हैं। तो आपने अभी बोला कि इतना रिसर्च स्कॉलर वगैरह वगैरह, तो इतना रिसर्च होता है आईआईटी में, तो आईआईटी से अभी तक किसी को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला है? अच्छा देखिए, एक तो जवाब ऐसा है कि देखिए मैं आईआईटी फ्रेटर्निटी से हूँ, थोड़ा डिफेंड करूंगा, करेक्ट है। तो पहली बात तो ये है कि नोबेल प्राइज साइंस की फील्ड में मिलता है ना, और आईआईटी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी का। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी में मिलता नहीं, लेकिन वो लाइटर नोट पे है बात। सबसे पहले आते हैं नोबेल प्राइज की। ये नोबेल प्राइज जस्ट नोबेल प्राइज नहीं, रिलेटेड सारे सम्मानों की बात है। मींस जितने भी टेक्नोलॉजी में भी जो अवार्ड्स हैं कम ही आते हैं, है ना, ग्लोबल लेवल पे। तो देखिए उसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है कि हमारा जो स्पेंडिंग है एजुकेशन पे, ठीक है, कंपैरिजन टू अमेरिका एंड चाइना, यूएस एंड चाइना, मैं कल ही देख रहा था, इफ जहां से मैंने डेटा मैं पढ़ रहा था, अगर डेटा सही है उनका, अमेरिका और चाइना ऑलमोस्ट 900 बिलियन डॉलर खर्च करता है एजुकेशन पे पर ईयर, और हम लोग 18 मतलब 50 गुने का अंतर है। एक तो रीजन डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या है कि स्पेंडिंग हमारी थोड़ी कम है, ओके। लेकिन जो ज्यादा एक बड़ा रीजन लगता है कि रिसर्च को रिसर्च की तरह लेना चाहिए। अगर 100 काम करेंगे तो उसमें 98 फेल होगी। हम लोगों को, अपने स्कॉलर्स को, अपने आप को, खुद को, वी शुड अलाउ आवरसेल्व्स टू फेल इन सम रिसर्च। है जरूरी नहीं कि जो टॉपिक उठाएंगे, जो भी टॉप रिसर्च का टॉपिक हुआ या प्रोजेक्ट हुआ, उस रिजल्ट ही लेके आए। हमारा जो सिस्टम है, हमने देखा है, चाहे इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड हो, चाहे कोई भी किसी तरीके की स्पॉन्सरशिप हो, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लोग देते हैं। भाई अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट पहले से पता है तो रिसर्च कैसी? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मैं मानता हूं कि लाइफ में इंसान 10 महान काम नहीं कर सकता, 1 या 2 जिसको याद किया जा सके। और जो लोग नोबेल प्राइज लाए हैं, आप उठा के देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1000 जर्नल पेपर लिखा है या 500 लिखा है। उनका टारगेट एक नॉवल काम पे था जिसपे पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने। तो मतलब इसमें मैं खुद को भी इंक्लूड करता हूँ, सबके के लिए यह है कि हम लोगों को नॉवेल्टी वाले काम पे ध्यान देना चाहिए, रेदर देन जस्ट की पब्लिकेशन हो जाए और इतना प्रोजेक्ट आ जाए या इस तरह की चीजें, मान सम्मान मिल जाए, करेक्ट। तो जब तक हम लोग ऊपर से नहीं स्टार्ट करेंगे, मींस एज ए प्रोफेसर हम लोग नहीं स्टार्ट करेंगे ये, तो हमारे स्टूडेंट क्या करेंगे? जब हमको रिजल्ट चाहिए तो हमारे स्टूडेंट में हम कहेंगे कि भाई आप आउटपुट निकालिए। वो आउटपुट नहीं ला पा रहा है तो मेंटल स्ट्रेस में आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं आउटपुट निकले, है ना। एक तो ये, दूसरा ये कि अगर आपको नोबेल प्राइज वगैरह वाला एटीट्यूड चाहिए, देखिए मैंने थोड़ा बाहर से पढ़ाई किया था अपने बीटेक के बाद। अच्छा, तो मैंने नोट किया कि जो पीएचडी की जो स्टाइपेंड होता है, ऑलमोस्ट लाइक जो प्राइवेट में जॉब होता है, इतना तो नहीं, 80% तो होता है। जैसे 100 रुपए अगर प्राइवेट जॉब करने में मिल रहा है, तो 80 रुपए मिल रहा है रिसर्च करने को। तो वो 20% का जो डिफरेंस है, एक मोटिवेटेड आदमी बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अगर कोई आदमी देखेगा कि मेरा दोस्त जो इंडस्ट्री में चला गया है, वो 100 रुपए कमा रहा है और मैं 20 रुपए कमा रहा हूँ, तो प्रॉब्लम होगी। और ये हो रहा है, ये फॉरेन मुल्कों में भी हो रहा था, जिस कंट्रीज में अब स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है रिसर्च पे, वहां ये प्रॉब्लम थी और उन्होंने इसी से ओवरकम किया है। आपने कहाँ से किया था पीएचडी? मैंने मास्टर्स किया था डेल्फ्ट से, TU डेल्फ्ट से। पीएचडी नॉर्वे से किया था। नॉर्वे में तो समझ लीजिए सोशल इक्वालिटी इतनी ज्यादा थी कि मतलब इलेक्ट्रीशियन हो चाहे हाईएस्ट, मतलब बिजनेस वालों की बात नहीं कर रहा मैं, जॉब करने वालों की, सबकी सैलरी 80 से 120 के रेंज में थी। मतलब बहुत ही नैरो गैप था सोशल वहां पर।
हम देखिए इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो रिसर्च के एटीट्यूड को एटलीस्ट चेंज कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंटल लेवल पे या इंस्टीट्यूट लेवल पे, मतलब जैसे मैंने सुना था, एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ, आईआईटी गांधीनगर कुछ साल पहले अपने यहाँ जब 25,000 रुपीज सैलरी होती थी पीएचडी वाले स्टाइपेंड की, शायद 10,000 रुपया एक्स्ट्रा देता था। अच्छा। तो मेरे ख्याल सी राइट ना, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है लेड बाय प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती इज वेरी फॉरवर्ड लुकिंग फॉर रिसर्च, सो आई थिंक दोस थिंग्स धीरे धीरे सब आ रहा है, गुड थिंग्स आर हैपनिंग। लेकिन एज फार एज दिस जो नोबेल प्राइज वाला है, लॉट ऑफ थिंग नीड्स टू बी डन, अच्छा। है ना। तो अगर हम आज से ट्राई करेंगे, आज हम पौधा लगाएंगे तो 10 साल 15 साल में वो फल देगा। एंड आई थिंक पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग, जो पॉलिसी डिसीजन मेकर्स हैं, एंड मे बी ही विल सी दैट। ये बताइए, आईआईटी खड़गपुर में इतना रिसर्च होता है, तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या क्या है? हाँ, अब देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए क्या है कि हम लोग को हर एक तराजू से नहीं देख सकते, राइट। जैसे कि मान लीजिए कि हम लेट्स नॉट टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, लेट्स से बहुत सारे फैकल्टी हैं, राइट। कुछ प्रोफेसर्स टीचिंग में बहुत अच्छे होंगे, दे विल बी ग्रेट टीचर्स। कुछ बहुत अच्छे रिसर्चर्स होंगे, कुछ बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, कुछ बहुत अच्छे इंडस्ट्री ओरिएंटेड काम करने वालों में होंगे, राइट। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आए हैं। अगर आपको याद हो तो मुझे जब कोविड आया था तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, आई थिंक इट वाज प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती इटसेल्फ, राइट, उन्होंने ही कोविड टेस्टिंग का निकाला था। अभी रिसेंटली मैंने एक आध महीने में फॉलो अप किया, बल्कि 1-2 दिन पहले ही मेल आया था कि इंक्यूबेशंस और कंपनीज को स्टार्टअप कर रहे हैं, रूल्स हैव बीन रिलैक्स्ड वेरी वेल, ओके। सो पहले भी प्रोडक्ट्स आए हैं, लेकिन आई थिंक जो फ्रीडम और जो फंडिंग चाहिए होती है, मतलब किसी प्रोटोटाइप को बनाने के लिए या मार्केट करने के लिए, इट विल सून कम अप, राइट। तो सी इट्स बीन ओनली 8 years जो मैं यहाँ आईआईटी खड़गपुर में फैकल्टी हूँ, लेकिन पुराना तो मैं नहीं जानता, लेकिन आई थिंक देयर हैव बीन सम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन वाली चीज है। लेकिन वी हैव टू कम्पीट विद इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने देखिए एथर निकाला, आई थिंक मुझे लगता है परप्लेक्सिटी जो है वो भी शायद किसी आईआईटी एलएम का है, आई एम नॉट श्योर कि किस आईआईटी का था वो राइट, आई एम टॉकिंग स्टार्टअप। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सुंदर पिचाई थे, ही इज हेडिंग गूगल, करेक्ट। सो थिंग्स आर देयर, बट वी हैव टू डू समथिंग टू गिव, if not many but at least 2 to 3 products in next 5 to 10 years to the society। जैसे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ही अच्छी, आई थिंक नंबर 1 इंडिया की राइट टाइम एथर है, अच्छा, करेक्ट। तो उस तरीके से हम लोगों को भी कुछ सोचना चाहिए, हर आदमी नहीं दे सकता। सी मेरे ख्याल से 700-800 प्रोफेसर में 2-3 इसमें अगर करके चले जाएंगे तो इट विल बी डन। आप यूज करते हैं एथर? मैं एथर ही खरीदा, तो मैं जब खरीद रहा था तो मैं बस कि काश हमने आईआईटी खड़गपुर में भी हमारे कुछ होता। मतलब ऐसा नहीं, मैंने देखा है प्रोफेसर विक्रांत राचरेला के ग्रुप ने शायद कार बनाई थी, आई थिंक मोटो जीपी वाली, ऐसी, फॉरगिव मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे याद है कोई 1-8 साल पहले मैंने देखा था। लेकिन उसको स्केल अप करना है, प्रोटोटाइप तो बन गया, स्केल अप करना है। तो ठीक है, मद्रास ने एथर बनाया, तो हम आईआईटी पढ़ ले सकता है कि चलो हम इलेक्ट्रिक कार निकालेंगे कि जो किया और ह्यूंडई को कंपटीशन देगी, महिंद्रा को कंपटीशन देगी। सो वी आई मीन सोचा जा सकता है। तो ये सब ऊपर के लेवल से स्टार्ट आई थिंक ऑलरेडी हो चुका है, एंड आई थिंक इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड एट द लेवल ऑफ फैकल्टी मेंबर्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहने जा रहा, इट नीड्स टू बी इंटरडिसिप्लिनरी, ओके। कार में मैकेनिकल सिस्टम भी होगा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होगा, हर तरह के सिस्टम होंगे, राइट। आईओटी भी, मतलब आई थिंक जो एडास सॉफ्टवेयर है ओवर द एयर, उसमें जो अपडेट्स आते हैं, हर तरह के इंजीनियर्स का उसमें है। तो इन मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जब आएगा तो आई थिंक हम लोग प्रोटोटाइप बना पाएंगे। दिस इज अगेन माय पर्सनल ओपिनियन। ये सर बताइए कि आईआईटी को जो प्रिपेयर करवाते हैं कोचिंग वगैरह, तो वो कुछ ज्यादा ही हाइप बना रखे हैं आईआईटी का कि सही है? देखिए इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, है ना। मैंने खुद भी वो उस कंपटीशन से गया हूँ, सिस्टम उस टाइम डिफरेंट था, राइट। मैंने जेई 2004 में आईआईटी कानपुर ज्वाइन किया था,
हमारे टाइम स्क्रीनिंग होता था, मेंस होता था। अभी सिस्टम चेंज हो गया है। लेकिन चाहे ये कोचिंग हो, चाहे कोई भी हो, इनका काम इंडिया के टॉप मोस्ट टैलेंट को ढूंढना है किसी एक एग्जाम के थ्रू। अच्छा। वो भी देखिए, ऐसा नहीं कि कोचिंग टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ सक्सेस आई, वो कोचिंग वाले उसको यूज करके अच्छे स्टूडेंट्स तलाशते हैं। करेक्ट है? तो इट्स नॉट अबाउट द कोचिंग इंस्टीट्यूट, इट्स अबाउट द टैलेंट दैट दे हंट। राइट? इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है। हमारे टाइम पे, तो मेरे टाइम पे मुझे याद है 404 का बैच था कि कानपुर का टोटल आईआईटीज में 2000 एडमिशन होते रहे होंगे। दैट वाज इन 2004, मोर देन 20 इयर्स अगो। अब आई थिंक वो सीट्स 10-12 हजार होंगी। आई थिंक आईआईटी मिला के सारे अगर मिला दिए जाए, हाँ 10-12-15 हजार है। तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है, उस हिसाब से सीट्स भी बढ़ी हैं। करेक्ट है? तो मेरा ये मानना है कि जो जेई है, आप कुछ भी कर लीजिए, है ना, लोग आएंगे ही उसको एफिशिएंट बनाने के लिए। लेकिन वो कुछ भी मेथड अडॉप्ट करें, चाहे स्टूडेंट्स को शॉर्ट ट्रिक सिखाएं या फास्ट कैलकुलेशन मेथड सिखाएं, चाहे कुछ सिखाएं, सबका अल्टीमेटम होता है कि सबसे इंडिया के तेज लड़कों को सेलेक्ट करके आईआईटी में भेज दें। अब उनको मोल्ड कैसे करना है, वो यहाँ पर हम लोग की जिम्मेदारी है। अच्छा। है ना? तो जेई आप क्या करेंगे? ठीक है, तो आप लोग, आपने बोला आप लोग की जिम्मेदारी है, तो यहाँ के तो जैसे अब 90% तो फिर खुद से ही पढ़ते हैं, बस अटेंडेंस के लिए जाते हैं। जैसे अब सिविल में ही हो गया, हाँ, मेरे बैच में था 90% लोग एआई में, सॉफ्टवेयर में घुस रहे हैं, कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा है, कोई स्टार्टअप कर रहा है। तो फिर आईआईटी प्रोफेसर मतलब क्यों है? मतलब वो रिसर्च के लिए है क्या? मतलब कि मतलब नहीं, देखिए क्या है कि आईआईटी में टीचिंग एंड रिसर्च बोथ है। करेक्ट है? तो वो जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको हमें पढ़ाना है। क्या है कि यहाँ पर आने के बाद सबका एक एम हो जाता है कि नौकरी पानी है ना? और जैसा मैंने बताया कि एआई एमएल के आने के बाद और कोडिंग के, कंप्यूटर साइंस के इतने फेमस होने के बाद सिचुएशन यही रही है कि सबको वही सीखना है। कोई एसडी में बनाएगा, मैनेजमेंट का भी क्रेज है, कुछ स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए जाते हैं, राइट? लेकिन ज्यादातर कोडिंग हो गया या एआई एमएल एप्लीकेशंस हो गए इसमें। तो मुझसे एक बार एक प्रीवियस डायरेक्टर से इंटरेक्शन में मैं बहुत ही कैंडिड कन्वर्सेशन में था, प्रोबेबली उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा ऐसा है कि सारे डिपार्टमेंट बंद करके इस कंप्यूटर साइंस शुरू कर दीजिए। यही मैं भी सोच रहा है ना? लेकिन ऐसा सच है नहीं। फिर मैंने उनको ये कैंडिडली मैंने उनको बोला था, मैंने कहा कि नहीं सर, मैं माई रियल सजेशन इज कि हमको अपनी पढ़ाई जो हम लोग पढ़ाते हैं उसको मोल्ड करना होगा टू अकोमोडेट एंड सी द फ्यूचर। अच्छा। अब फ्यूचर देखिए, ये जो जेनजी है जिसको अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, आई थिंक दे डोंट बॉदर टू लर्न वट एवर इट्स गिवन इन द बुक या जो ऑनलाइन मिल जाएगा। करेक्ट है? तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जैसे चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे मैकेनिकल हो, कोर ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, आई थिंक सबको एआई एमएल का फ्लेवर देना चाहिए। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने ऑलरेडी दे दिया। दे कम अप विद समथिंग कॉल्ड आईओटी, राइट? डिवाइस को प्रोग्रामिंग से इंटीग्रेट कर दिया। तो हम लोग आईआईटी में वी आर दी एट द फोरफ्रंट ऑफ एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया, राइट? स्पेशली आईआईटी खड़गपुर इतना पुराना है, पर आईआईटी भी है। आई मीन, सो दैट बीइंग वन ऑफ द फ्रंट रनर्स, हमको अपने कोर्सेज में एआईएमएल का इंट्रोडक्शन कराना चाहिए। अभी ये कोर्स रिवाइज हुआ, आई थिंक फॉर इवन फॉर सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने, हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टार्टेड एआईएमएल फॉर सिविल इंजीनियरिंग। तो हम लोग जब स्टूडेंट्स को इस तरीके से मोटिवेट करेंगे या चीजों को सिखाएंगे तो they will be motivated, and I think a person who knows recent trends of AIML and also is a civil engineer will have a better understanding of the processes going on in civil engineering. अगर हम लोग एज ए सिविल इंजीनियर्स हम अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया, AIML के बारे में नहीं जाना या अपने कोर्सेज हमने मॉडिफाई नहीं किए, तो कल कंप्यूटर साइंस वाला हमारे पूरे सिविल इंजीनियरिंग को ऑटोमेट कर देगा। करेक्ट? हाँ। फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम उसको खुद ऑटोमेट कर दें, AIML को इंट्रोड्यूस करके,
तो क्योंकि हमको फिजिक्स भी पता है सिविल इंजीनियरिंग की, जो भी फिजिक्स बिहाइंड है, केमिस्ट्री बिहाइंड है चीज़ों की, और हमें आईएमएल भी आता है, तो वी एज अ सिविल इंजीनियर्स विल बी अ मच मोर एसेट, वी कैन कंट्रोल दिस एआईएमएल। एआईएमएल लोग कहते हैं ना कि डेंजरस भी हो सकता है एंड ऑल, सो इट्स लाइक अ वेपन, तो उसको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक एवरीबॉडी शुड अडेप्ट एंड चेंज। फॉर एग्जांपल मैं अपने लेक्चर्स में, मैं हमेशा असाइनमेंट्स में मैं हमेशा एक्स्ट्रा मार्क्स रखता हूँ कि इफ समबडी कैन ऑटोमेट दिस प्रॉब्लम आई गिव देम एक्स्ट्रा क्रेडिट्स, मतलब मैं एकदम क्लियर है मेरे उसमें भाई, वो इट्स नॉट अ जनरल रूल, समबडी कैन गेट 100 आउट ऑफ 100 इवन विदाउट एआईएमएल, लेकिन समबडी हु डज दैट इवेंचुअली एंड्स अप इन गेटिंग सम एक्स्ट्रा क्रेडिट्स। तो आप फेल वगैरह करते हैं स्टूडेंट्स को? नहीं, मैं देखिए फॉर्चुनेटली बहुत कम हुआ है ऐसा कि मेरे कोर्स में कोई फेल हुआ हो। मैं प्रेफर नहीं करता, सी आई डोंट वांट टू टेस्ट पीपल विद व्हाट दे डू नॉट नो, है ना। मैं वो देखना चाहता हूँ कि जो मैंने सिखाया है बच्चों को, वो उन्होंने कितना सीखा। और मेरे लिए अगर मान लीजिए जैसे मैं हाइड्रोलिक्स पढ़ाता हूँ या पोस्टल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ मैं, अगर उसको प्राउड नंबर 10 साल बाद भी अगर याद है, या रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में 10 साल भी याद है, दैट इज माय सक्सेस, बिकॉज आई नो ओवर टाइम लोग भूल जाते हैं। तो पढ़ाने का इंटेंशन ये रहता है कि इतना बेसिक बताइए, एटलीस्ट वो कुछ याद रखें। स्टडी आप यू विल, मैं 3-4 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा होता था बीटेक के एंड में, लोग उस टाइम स्टेडी फ्लो और अनस्टेडी फ्लो की डेफिनेशन नहीं बता पा रहे थे, और वो बेसिक है हाइड्रोलिक्स में पढ़ाने का। लेकिन सी मैं स्टूडेंट को फॉल्ट नहीं दे रहा हूँ, इंटेंशन मेरा ये रहता है, तो आई ट्राई कि वो कुछ सीखें। तो जब सीखते हैं तो फॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं हुआ है कि फेल नहीं हुआ। अब एंसर देने नहीं आएगा तो फेल ही हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर एग्जाम दे रहे हैं और सवाल एटलीस्ट 40% ऐसे देता हूँ कि जो एकदम बेसिक हो, मतलब एकदम बेसिक हो, फिर लेवल डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाता है, स्टूडेंट अपने आप ज्यादातर पास होके निकल जाते हैं। आपका तो सही रहता है, मैंने भी आपसे पढ़ा है, तो जैसे आप स्लाइड से ही क्वेश्चन आता है, जो पढ़ाते हैं वही आता है। हाँ, और बाकी प्रोफेसर का देखते हैं कि पता ही नहीं चलता। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। मैं जब शुरू में आया था ना, पीएचडी करके मैंने आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन किया, और आईआईटी कानपुर से बीटेक था, तो मैं तब सवाल खुद से क्रिएट करता था। क्रिएट मतलब ऑफ कोर्स आप नए नए होंगे तो डिफिकल्ट सवाल क्रिएट होने के। कुछ एग्जाम्स में क्लास एवरेज 29 मार्क्स 30 मार्क्स 30% मार्क्स ही आ रहे थे। अच्छा, तब फिर मैंने भी अपने आप को रिवाइज किया, है ना, मतलब सिर्फ डिफिकल्ट सवाल दे के यू कैन नॉट टेस्ट पीपल। सो एटलीस्ट ये जानिए कि किसने क्या सीखा है। और मैं अभी का फंडा बता रहा हूँ मैं, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ क्लास अटेंड कर ले सारी सेमेस्टर में, उसका अगर ए से कम आ जाए ग्रेड, तो आप जो कहेंगे मैं वो करने को रेडी हूँ। इम्पॉसिबल है आज के टाइम पे। स्टूडेंट को बस एक काम करना है, क्लास मिस ना करे, सारी क्लास करे, अपने आप ए ग्रेड आएगी। वही बहुत लोग बोल रहे थे कि आपके बारे में, आईआईटी खड़गपुर के सबसे चिल प्रोफेसर आप। अरे मेरे इतना चिल कैसे रहते हैं स्टूडेंट के साथ आप? मतलब मैंने बहुत देखा है, तो मैं कहाँ से आया ये? जी मैं खुद मैं भी 20 साल पहले जब मैं आया था, 10-12 साल पहले मैं भी बीटेक आईआई की आईटी सिस्टम से था। मेरे प्रोफेसर्स भी वहाँ बहुत चिल थे, यहाँ भी मैंने बहुत सारे चिल प्रोफेसर्स को देखा। अच्छा, तो मतलब जबरदस्ती किसी से कुछ कराया नहीं जा सकता, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर प्रेम से करा पाएंगे तो करा पाएंगे। देखिए कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा करना पड़ता है, नो डाउट, कि क्लास एकदम आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स प्यार से ज्यादा बात समझ जाते हैं गुस्सा करने के मुकाबले। ये मैंने एज अ अपना, जब मैं असिस्टेंट वार्डन था आरके में, तो भी मैंने ये फील किया। मतलब कुछ चीजों पे मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल चीजों में ठीक है, गो एंड एंजॉय। सर आपने बताया अभी आपने आईआईटी कानपुर से किया, और फिर आप अभी आईआईटी में प्रोफेसर हैं, तो आपको नहीं लगता है कि मतलब आईआईटी स्टूडेंट को पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर हैं, तो कम से कम 50% होने चाहिए आईआईटीएंस वो? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, लेकिन आई थिंक जैसे मैं देखता हूँ आईआईटी खड़गपुर में काफी आईआईटी बीटेक बैकग्राउंड के हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा कि ऐसा होना चाहिए, राइट। लेकिन वी शुड ट्राई टू अट्रैक्ट एज मेनी स्टूडेंट्स, our BTech students, to do research. अच्छा, And they eventually end up in becoming a faculty. This is the best case scenario, but this does not mean कि जिसका बीटेक आईआईटी से नहीं है they cannot be good, they are excellent। मैं बता रहा हूँ, हमारे डायरेक्टर सर
राइट? हाँ वो तो ज्यादा वो see, I know for sure कि if he would have wanted to go into IIT during BTech, he would have gone. But he was BTech from Jadavpur and he did splendid research. I think सुना है कि ISC बन रहा IISc बैंगलोर से, है ना? है। 2.5 साल में PhD कर दिया था उन्होंने। हाँ I mean, मेरे सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर सुभाषीष थे, हाँ है ना? वो जलपाईगुड़ी से PhD थे, अच्छा राइट? मतलब PhD कह रहा हूँ, सॉरी, बीटेक थे, PhD IIT खड़गपुर से। बट लेकिन अगर आप मतलब मे बी माई इंफॉर्मेशन इज आउटडेटेड, लेकिन अगर हाइड्रोलिक्स में अगर इंडिया के फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड टॉप 5 प्रोफेसर्स 3 प्रोफेसर्स निकाले जाए तो उनका नाम आएगा। अभी हैं वो हाँ, I mean, he retired. I think he's a faculty, distinguished faculty in IIT Gandhinagar. But many other professors from our department and many other places. लेकिन मतलब people having background from BTech from IIT have also done well. राइट? तो इट्स नॉट दैट ही सिर्फ उन्हीं को अपॉइंट करना चाहिए, लेकिन हमको अपने बीटेक वालों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो जाके प्रोफेसर्स बने। बहुत तेज दिमाग के होते हैं। मैं देखा है लड़कों ने, बीटेक के लड़कों ने मेरे लिए हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का 2 साल पहले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2 स्टूडेंट थे, वो मेरे अंदर बीटीपी करना चाहते थे। तो मैंने उनसे कहा कि कुछ ऐसा कीजिए कि जो थोड़ा वो हो। आई ऑफ कोर्स इट वाज माय आइडिया एंड दे सप्लीमेंटेड इट। उन्होंने मेरे लिए लाइब्रेरी लिख के LLM ही लिख दिया हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का। मेरे 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 जो फैकल्टी वेब पेज उसकी लिंक भी है। उन्होंने मेरे NPTEL के लेक्चर नोट्स से LLM ट्रेन किया। अच्छा और उससे आप कोई हाइड्रोलिक्स का सवाल पूछेंगे, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो, वो सब सॉल्व करके दे देता है। तो IIT वाले जो बीटेक हैं बहुत शार्प होते हैं, एंड विद दैट शार्प एटीट्यूड अगर वो मेहनती होके परसिवरेंस करके रिसर्च करके प्रोफेसर बनेंगे तो आई थिंक दे विल डू एक्सेलेंट इन देयर I mean the future, and I think it will help India eventually. Okay, because we need people, a mix, but personally I would want to see as many as BTech IIT as professors in IT system.